नमस्कार। स्वागत सभी का। कैसे हैं? अच्छे खासे हैं? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मंगल होंगे, पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। आज का वीडियो दिल्ली स्थित एक यूनिवर्सिटी के एडमिशन अलर्ट को लेकर है और ये एडमिशन अलर्ट उन सभी ऐसे विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने अभी अभी अपना 12th पास किया है या प्रमोट हुए हैं, या फिर ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी अपना यूजी बीएससी बीकॉम या बीए किया है पास। उन सभी के लिए आए हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म यूजी पीजी और एमबीए पाठ्यक्रम के लिए इंक्लूडिंग लॉ यानी कि कानून। क्या है सब्जेक्ट, कौन कौन से हैं सब्जेक्ट, कितनी है सीटें, क्या है लास्ट डेट, कितनी है फीस, इन सभी की करेंगे बातचीत। और यदि कहा जाए कि इंडिया की, जी हाँ, यदि कहा जाए भारत की टॉप 10 डीम्ड यूनिवर्सिटी के विषय में बताया जाए तो उसमें दिल्ली स्थित यह यूनिवर्सिटी अपना स्थान अपने आप बना लेती है। वह है इसका बेहतरीन फैकल्टी, उससे बेटर कोर्स और विश्व लेवल पर पढ़ाने वाले शिक्षकों का दृष्टिकोण। तो लेकर आया हूँ आपके लिए सूचना। दिल्ली स्थित है कश्मीरी गेट के पास डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जिसके कोर्सेज से पहले मैं आपको सीट भी बता दूंगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्सेज हैं और इसमें कोर्सेज ऐसे हैं, इस प्रकार के कोर्सेज दिए गए हैं कि आपको कोर्सेज का नाम सुनकर लगेगा कि यह कोई टेक्निकल या साइंस बैकग्राउंड की यूनिवर्सिटी है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रॉपरली कहें या कहें कि 80% कोर्स यूनिवर्सिटी के सोशल साइंस, फील्ड वर्क या प्रोफेशनल स्तर के हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलते हैं सीधा वेबसाइट के ऊपर प्रोस्पेक्टर में दिए गए कोर्स पेज नंबर 59 पर। पेज नंबर 59 क्या कहता है, कोर्सेज का नाम सुन लीजिए और सीट सुन लीजिए, फिर हम करेंगे और ज़रूरी बातचीत। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मास्टर इन कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन हेरिटेज मैनेजमेंट। देखा कोर्सेज, कितना बेहतरीन कोर्सेज है। जो बच्चे आर्कोलॉजी को इंटरेस्ट रखते हैं, जो बच्चे पुरातत्व में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग एंशियंट हिस्ट्री में, जो लोग पुरातात्विक स्रोतों में, जो लोग फिलॉसफी में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग आर्काइव में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ये कोर्सेज है। मास्टर इन कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन हेरिटेज मैनेजमेंट। इसमें 30 सीटें हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला कोर्सेज है मास्टर इन आर्कोलॉजी एंड हेरिटेज मैनेजमेंट। मास्टर ऑफ आर्कोलॉजी एंड हेरिटेज मैनेजमेंट की जो ऐतिहासिक मैन्यूमेंट्स होते हैं उसका रखरखाव किस प्रकार से आप कर सकते हैं, यह भी कोर्स है। मास्टर है, इसमें आई हैं 30 सीटें। मास्टर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास से हमें करना हो आपको, 53 सीटें आई हैं। मास्टर ऑफ सोशलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, 53 सीटें हैं। मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ हिंदी, मास्टर ऑफ इंग्लिश यानी कि इन सबको पीजी बोलते हैं, एमए बोलते हैं। एमए हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी और हिस्ट्री, इन सभी में 53 सीटें हैं। 53 सीटें दी गई हैं। उसके बाद है मास्टर ऑफ आर्ट्स, लॉ, पॉलिसी एंड सोसाइटी। अब देखिए सब्जेक्ट को, लॉ भी है, पॉलिटी भी है और सोसाइटी भी है इस कोर्स में, यानी कि 3 तरह के विषयों को पढ़ने समझने का मौका मिलेगा आपको इस एमए में, जो कि है सोशल स्कूल ऑफ लॉ गवर्नेंस एंड सिटीजनशिप फैकल्टी है इसके अंतर्गत, जिसमें आई हैं 53 सीटें। डिटेल में बातचीत, कोर्स के लिए क्या बेस्ट फोर मांगे हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। पहले आप कोर्स सुन लीजिए, सीट सुन लीजिए। मास्टर ऑफ जेंडर स्टडीज़, मास्टर इन साइकोलॉजी, मास्टर इन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट स्टडीज़, इन सभी में 53 सीटें हैं। मास्टर इन अर्बन स्टडीज़, यदि आपने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का नाम सुना होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का नाम सुना होगा, जादापुर यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, ये सभी 7 यूनिवर्सिटियाँ जानी जाती हैं अपने अपने सोशल साइंस में सब्जेक्ट में रिसर्च और एमए कराने के लिए। उसी के स्तर का ये कोर्स भी आपके लिए है अर्बन स्टडीज़ का। जी हाँ, मास्टर इन अर्बन स्टडीज़, इसमें भी 53 सीटें हैं। एक कोर्स और है ग्लोबल स्टडीज़, अर्बन स्टडीज़ एंड ग्लोबल स्टडीज़, इसमें भी 53 सीटें हैं। एक सब्जेक्ट और है मास्टर इन एजुकेशन, लेकिन एयरलियर चाइल्डहुड एंड केयर एंड एजुकेशन, एयरलियर चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, इसमें 53 सीटें हैं। और एक सब्जेक्ट और है मास्टर ऑफ एजुकेशन, यानी कि मास्टर ऑफ एजुकेशन 2 प्रकार से कराया जाता है। एक ऐसा मास्टर ऑफ एजुकेशन होगा जिसमें आपको केवल और केवल शिक्षा शास्त्र, शिक्षण के विषय में पढ़ाई लिखाई कराई जाएगी, और दूसरी मास्टर है जिसमें आपको बाल मनोविज्ञान से संबंधित, चाइल्ड साइकोलॉजी से संबंधित, बच्चों का पोषण और पोषकता के संबंधित क्या एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, यानी कि एजुकेशन,
हेल्थ एंड मेडिसन और प्लस उसके साथ योगा यदि इंक्लूड किया जाए पॉलिसी के अंडर रूट में करते हुए तो एक ये भी कोर्सेज है। इन दोनों में है 53 सीटें, इस बात का डिज़ाइन रखिएगा। एक सब्जेक्ट हो रहा है स्कूल ऑफ डिज़ाइन के अंदर, जिसके अंदर निकली है मास्टर ऑफ डिज़ाइन। 31 सीटें हैं इसके अंदर, मास्टर ऑफ डिज़ाइन में 31 सीटें हैं। एक सब्जेक्ट और है डेवलपमेंट स्टडीज़, मास्टर इन डेवलपमेंट स्टडीज़ 53 सीट है। मास्टर इन विजुअल आर्ट्स, मास्टर इन विजुअल आर्ट, ये फाइन आर्ट से थोड़ा अलग है, थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट से भी अलग है। ये है विजुअल आर्ट, दृश्य को, कलाओं को, यानी कि जो लोग थिएटर से, फिल्म से, परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हुए हैं वे सब्जेक्ट को समझते हैं, जानते हैं। विजुअल आर्ट जिसमें आई हैं 13 सीटें, केवल 13 सीटें हैं। एक सब्जेक्ट और है मास्टर इन परफॉर्मेंस स्टडीज़, मास्टर इन परफॉर्मेंस स्टडीज़, इसमें 18 सीटें हैं। फिर एक है मास्टर इन लिटरेसी आर्ट, मास्टर इन लिटरेसी आर्ट, ये लिटरेचर नहीं है, ध्यान रखिएगा, लिटरेसी आर्ट है। एमए इन हिंदी अलग सब्जेक्ट है जिसमें 53 सीटें हैं, और ये मास्टर इन लिटरेसी आर्ट है जिसमें 13 सीटें हैं। फिल्म स्टडीज़, मास्टर इन फिल्म स्टडीज़, इसमें आई हैं 18 सीटें। एक कोर्स और है एमबीए का, एमबीए में है 53 सीटें पहली चीज़, और एक दूसरा एमबीए है एमबीए इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट, ठीक है। मास्टर इन एडमिशन एमबीए वाले में 2 हैं, एक में 53 सीटें हैं, दूसरे में 13 सीटें हैं। जिसमें 13 सीटें हैं उस कोर्स का नाम सुन लीजिए, एमबीए इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वर्चुअल डेवलपमेंट, इसमें 13 सीटें हैं, ठीक है। वोकेशनल स्टडीज़ के भी इसमें लगभग बहुत सारे कोर्सेज हैं। अब चलते हैं पीजी के, ख़त्म हो गए पाठ्यक्रम, यूजी के पाठ्यक्रमों पे। आपको लग रहा होगा मैं पाठ्यक्रमों के बारे में इतना क्यों बता रहा हूँ, मैं डेट क्यों नहीं बता रहा, यूनिवर्सिटी के क्या बारे में नहीं बता रहा, क्योंकि इस कोर्स के, इस यूनिवर्सिटी के कोर्सेज बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इस कोर्सेज का कैंपस भी जितना छोटा है काम उतना ही बड़े स्तर का होता है। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना आपके लिए किसी आईआईटी या किसी पीएचडी कोर्सेज में या किसी टेक्नोलॉजी वाले जैसे आईसीएचआर होता है, आईसीपीएमआर होता है, उस प्रकार के शिक्षण संस्थानों में एडमिशन का जो कंपटीशन होता है, वही कंपटीशन इस यूनिवर्सिटी में बीए और एमए के कोर्सेज में होता है। यदि आपको नज़रअंदाज करेंगे इस बात को तो नुकसान ना ही यूनिवर्सिटी का है ना ही मेरा है। यदि आप इन योग्य कोर्स में लेना चाहते हैं एडमिशन तो तैयारी कीजिएगा, मेरिट पे एडमिशन होगा या एंट्रेंस पे होगा, क्या रहेंगे बेस्ट फोर मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। पीजी के अलावा अब चलते हैं यूजी के कोर्सेज पे। बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 44 सीटें हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स इन ग्लोबल स्टडीज़ में 63 सीटें हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी, बैचलर यानी कि बीए इन आर्ट, बीए जो इसको बीए को बोलते हैं बैचलर इन आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी में 53 से 63 सीटें हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास, अगर विकास से आप बीए करना चाहते हैं 63 सीटें हैं। और उसके अलावा आपका है बैचलर इन लॉ एंड पॉलिटिक्स, बैचलर इन लॉ इन पॉलिटी, इसमें 63 सीटें हैं। फिर है यूजी है मेजर इन इकोनॉमिक्स, मेजर यदि आप इकोनॉमिक्स से ऑनर्स करने का मन है तो वह भी कर सकते हैं, इसमें सीटें थोड़ी कम है, 44 सीटें हैं। फिर है बीए इन इंग्लिश, इंग्लिश से करना है, ऑनर्स करना है, 44 सीटें हैं। हिस्ट्री से है 44 सीटें, मैथमेटिक्स से 44 सीटें हैं, और साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान में भी 44 सीटें हैं। सोशलॉजी यानी कि समाजशास्त्र में भी 44 सीटें हैं। एक सब्जेक्ट और है इसमें सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटी, इसमें 44 सीटें हैं। जैसे मैंने बात की थी वोकेशनल कोर्सेज़ की, वोकेशनल कोर्सेज़ कौन कौन से सुन लीजिए। बी वॉक है अर्लियर चाइल्डहुड केयर मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, 40 सीटें हैं। टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में 40 सीटें हैं। रिटेल मैनेजमेंट में 40 सीटें हैं। अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस में भी 40 सीटें हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। सीटें आपको मैं बता चुका हूं, आप थोड़ा क्राइटेरिया को समझ लीजिए। यदि आपके 12th क्लास में 55 या 60% नंबर आए हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज में 55% नंबर मांगा गया है 12th क्लास में, कुछ कोर्सेज में 60% मांगा गया है। जिन कोर्सेज में 55% नंबर मांगा गया है उन कोर्सेज में SC, ST, PWD, OBC में नॉन क्रीमिलियर, डिफेंस स्टूडेंट और EWS नहीं है इसमें, ठीक है। ये सभी कैटेगरी के बच्चे 50% पे अप्लाई कर सकते हैं जिस कोर्स में 55 मांगा गया है। और जिस कोर्स में 60% नंबर मांगे गए हैं उन कोर्सेज में आप 55% पे अप्लाई कर सकते हैं यदि आप कैटेगरी में आते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरिट बेस पे एडमिशन लिया जाएगा, एंट्रेंस नहीं होगा,
कोविड, लॉकडाउन और पैंडेमिक का जो माहौल है इस समय देश दुनिया में, दिल्ली भी उसे अछूती नहीं है, तो इस कारण से मेरिट बेस पे आपका एडमिशन होगा, एंट्रेंस नहीं होगा। बेस्ट 4 का ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपको एडमिशन लेना है बीए इन इंग्लिश में या फिर बीए इन हिस्ट्री में, तो आप जिस सब्जेक्ट से ऑनर्स करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में 60 प्लस नंबर यदि आपके हैं तो ही आप एलिजिबल माने जाएंगे एडमिशन के लिए, और तभी आपका सिलेक्शन होगा मेरिट के आधार पे। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, मैं आपको वह भी बता देता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप अंडर कैटेगरी के हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट तैयार रखिएगा, आपको लगाना पड़ेगा। और यदि कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, अप्लाई कर रखा है, तो अंडरटेकिंग का अप्लाई करना पड़ेगा आपको। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। फीस सुन लीजिए। जो बच्चे दिल्ली के रहने वाले हैं और SC हैं, ST हैं, PWD हैं, दिल्ली के हैं, SC हैं, ST हैं, PWD हैं, OBC में नॉन क्रीमी लेयर है, उनको चाहे BA का भरें, BA, BBA और BVOC की फ़ीस लगेगी 150 रुपये। और जो बच्चे EWS हैं, OBC हैं, जर्नल हैं, उनको लगेगी 390 रुपये की फ़ीस। इस बात का ध्यान रखिएगा आप सभी बच्चे। और इसके अलावा लास्ट डेट, हाँ लास्ट डेट आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि इतना बड़ा प्रोस्पेक्टर है, मुझे भी ससुरी डेट समझ में नहीं आती है। देखिए अब प्रोस्पेक्टर है, मैं भूल भाल गया हूँ डेट, लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, क्या करें, भुलक्कड़ लोग हैं, भूल जाते हैं, तो कुछ इसमें हो तो सकता नहीं है, ठीक है। लेकिन 30 जुलाई तक फॉर्म भर दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा और ध्यान से फॉर्म भर दीजिए। और कोई दिक्कत आती है तो मैं बैठा हूँ, उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, और कोई और सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। और यदि आपको इंटरेस्ट है इस यूनिवर्सिटी के, और हाँ 30 नहीं 1 सितंबर लास्ट डेट है, 1 सितंबर 2021 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। यूजी और एमबीए के कोर्सेज में इस बात का ध्यान रखिएगा। और कोई तकलीफ़ हो तो यूनिवर्सिटी से और मेरी वीडियो में दी गई सूचनाओं को लेकर कोई तकलीफ़ हो, कोई आपत्ति हो, कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई दो बातों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट या द्वंद्व हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। महाराष्ट्र की आई हुई एक यूनिवर्सिटी की जहां निकले हैं यूजी के, पीजी के और पीएचडी में 81 सब्जेक्ट के एप्लीकेशन फॉर्म, कौन सी है महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी उसकी करेंगे बात। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के से भी पुरानी है ये यूनिवर्सिटी, यानी कि लगभग 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, उसकी बात करेंगे जहां निकले हैं यूजी, पीजी और पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म। कौन सी है यूनिवर्सिटी, मिलिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, अप्लाई कर दीजिए। और कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, पुनः नहीं तीसरी बार कह रहा हूँ इस बात को, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। अपनों का ध्यान रखिए, अपनों के साथ रहिए, पुस्तक के साथ रहिए, अध्ययन करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, बिना किसी परिश्रम के या बिना किसी फल की चिंता किए हुए। ये बात मैंने नहीं बोली है, कहीं पढ़ी थी, आपको मैंने चेप दी और आपने भी इसको सुन ली। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, सलाम।